अगर सार अंतर बराबर नहीं होगा तो एपी ठीक नहीं कहलाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य बोर्ड। तो करते हैं स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पार्ट 3 है ये, जिसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का 4 वाला पार्ट। अगर आपने अभी तक लास्ट वाली पार्ट नहीं देखी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो जाकर जरूर देखिए, लिंक नीचे लगा दूंगा और उसके प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है, उसकी लिंक भी नीचे लगा दूंगा। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का 4 पार्ट है। ठीक है, इस वीडियो में आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा अच्छी तरीके से, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं सेपरेट करवा रहा हूँ। ठीक है, पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और लगातार आप सभी के लिए पार्ट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसी के साथ आपको पूरा का पूरा जो पर्सनालिटी है, पूरी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट करवा दी जाएगी। ओके, तो करते हैं स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे हो भाई आप लोग, कमेंट जो करना। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि तुम मस्ती कर रहे हो सिर्फ। तो क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट ये कह रहा है कि खाते में प्रत्येक, अगर यहाँ पर आपको क्लास 8th का एक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, पर कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, टेंशन मत लो। आ जाओ जल्दी से। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपए 10,000 की राशि पर कितना ब्याज लग रहा है, 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है पर जमा की जाती है। ये 8% क्या है भैया, ये 8% है आपका ब्याज। क्या है, ब्याज। मतलब 1 साल का ब्याज 8% लगता है। इस तरीके से है, पहले आपको राशि निकालनी है, उसके बाद फिर उसका एपी बनाना है, और फिर देखना है कि एपी कैसे बनेगा। एपी बनाने के लिए आपको डी इक्वल होना चाहिए। एपी तो आप लोग बना लेंगे, पर आपको चेक करना है कि क्या एपी सही है कि नहीं सही है। एपी कब सही होगी, जब उसके बीच का सारवंतर बराबर होगा। अगर सारवंतर बराबर नहीं होगा तो एपी ठीक नहीं कहलाएगी। आगे बात समझ में। तो पहले आपको राशि निकालना सिखाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन यार ट्विस्ट वाला है ही, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, ट्विस्ट कुछ भी नहीं है, इसमें से कॉन्सेप्ट लग रहा है जो कि क्लास 8th का है, जिस कॉन्सेप्ट से बच्चे डरते रहते हैं हमेशा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर क्या लिखा है, मिश्र धन। 10,000 आपका क्या है, 10,000 है आपका मूलधन। तो पहले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, मूलधन। आई होप आपको क्वेश्चन पर समझ में आ चुका होगा। करते हैं स्टार्टअप। मूलधन इक्वल टू में दे रखा है आपको रुपए 10,000। कितना, 10,000। और जो 10,000 है ना, यही आपका ए भी दे रखा है। मतलब प्रथम पद क्या होगा, जो स्टार्टिंग में आपको राशि दी गई है। स्टार्टिंग में आपको राशि कितनी दी गई है, 10,000 दी गई है। तो 10,000 आपको क्या बन गया है भैया जी, ए बन गया, मतलब कि प्रथम पद बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पर कितने की परसेंट की दर लग रही है, 8%। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे दर इक्वल टू में 8%। कितने साल का, 1 साल का। वार्षिक दर लिखा ना आप, वार्षिक मतलब कि हर साल का कितना लग रहा है, 8% लग रहा है। ओके, पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा भैया जी, देखिए यहाँ पर ब्याज इक्वल टू में होता है हमारा मूलधन। क्या होता है भैया, मूलधन इंटू में दर इंटू में समय। ये वाला फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, मन में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। आगे बात समझ में। तो आपको निकालना है पहले दूसरे वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का तो बात चल गई, क्या होगा, ये रहा। अब आपको निकालना दूसरे वर्ष का ब्याज। पहले आप लोग ब्याज निकालेंगे कि ब्याज कितना आएगा दूसरे वर्ष, उसके बाद आपको जो मूलधन दे रखा है ना, उसमें आपको ऐड करना है, फिर आपको राशि प्राप्त होगी। आगे बात समझ में। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है। तो ब्याज कैसे निकालेंगे आप लोग, सिंपल है बिल्कुल, फॉर्मूले पुट कर दो, आंसर आपका निकल जाएगा। तो मूलधन कितना रखना है यहाँ पर, जो स्टार्टिंग में दिया गया है, यानी कि 10,000। ठीक है, इंटू में दर कितना, 8%। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा भैया। तो बटे में 100 लगा दीजिए। समय कितना, 1 साल। ठीक है, 1 साल लेंगे यहाँ पर। ओके, अब आपको काट देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, 100 को 8 से गुणा करके कितना आ गया, 800 आ गया भैया जी। तो यहाँ पर कितना लग रहा है, 800। यानी कि जो दूसरे वर्ष का जो ब्याज है कितना होगा, 800 होगा। यानी कि आपको 10,000 में 800 ऐड कर देना है और उतनी राशि का आपको भुगतान करना है। तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, दूसरे वर्ष की राशि कितनी होगी, बताइए जरा, कितनी होगी राशि, होगी 10,800। ये कब का आया, दूसरे वर्ष का आया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपको तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना होगा। क्या करना होगा, तीसरे वर्ष का कम से कम आपको 3 टर्म तो चाहिए होगा, तभी तो आप लोग एपी बना पाएंगे। ठीक है, कम से कम 3 टर्म, मैक्सिमम 4 टर्म। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। तो आपको यहाँ पर निकालना होगा अब तीसरे वर्ष का ब्याज। क्या निकालेंगे आप लोग, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा भैया, देखिए बहुत ही सिंपल है। अब जो आपकी मूलधन बन जाएगी वो क्या बनेगी, 10,800। ठीक है, अब आपको मूलधन मानना है 10,800, तो अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। जैसे आपने 10,800 को मूलधन मान लिया, तो आपको दर कितना लिखना है, 8%, क्योंकि हर साल कितना लग रहा है, 1 साल का 8% ही लगने वाला है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ब्याज की जो दर है वो सेम है। बटे में कितना आ गया, 100 आ चुका है। गुणा कर देंगे किससे, अब देखो यहाँ पर 1 साल बढ़ रहा है ना सिर्फ, तो एक ही लेंगे टाइम, यानी कि 2 साल। यहाँ पर आपको समय 1 ही साल लेना है, बिकॉज दूसरे साल का आपने निकाला, फिर तीसरे साल का निकाल लिया, और आपने मूलधन कितना माना, जो आपको दूसरे साल राशि आई थी। तो दूसरे साल की राशि कितनी थी, 10,800 थी। अब आपको काटने पीटने आता ही है, काट पीट कर आंसर निकाल लीजिए।
तो 2 जीरो 2 जीरो उड़ा दिया और 108 को 8 से गुणा कर देना है और सिंपली आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि 108 गुणे में 8। बिल्कुल ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा। ये तो टॉपिक थोड़ा ट्विस्ट वाला है ही, आगे बस समझ में, मूलधन, राशि, मिश्रधन, ये किसी समझ में नहीं आता है जल्दी, ये रियलिटी है। तो यहाँ पर देखो 864 आ चुका है। कितना आ गया? 864। इतना ब्याज लगेगा तीसरे साल। अब इसको ऐड कर देना आपको किसमें? इस वाले मूलधन में। तो आपकी तीसरे वर्ष की राशि आ जाएगी कि तीसरे वर्ष कितना भुगतान करना है बेचारे को। तीसरे वर्ष की राशि जी, ठीक है, राशि। ओके, तो 10,800 में सिंपली आपको ऐड कर देना है कितना? 864 को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 8 8 16 86 लेख, यहाँ पर एक लगा देंगे, यानी कि 11,664 यहाँ पर आपका आ चुका है। इतनी राशि का भुगतान करना है। तो आपने 3 टर्म निकाल लिया। पहला पद आपका ये रहा, दूसरा पद आपका ये रहा जिसको आप A2 कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं इसको A2, ठीक है, और तीसरा पद आपका ये आ चुका है जिसको आप A3 नाम दे सकते हैं। 3 पद आपका निकल गया। वेल डन। इतने से आपको पता चल जाएगा कि AP है कि नहीं है, और AP निकालना आपको मैंने सिखा रखा है, AP पता करना मैंने आपको सिखा रखा है। इसके बाद आपको पता करना है D1 एंड D2, और D1 और D2 इक्वल रहेगा तो AP कहलाएगा। अगर इक्वल नहीं रहा, सारवंतर इक्वल नहीं आएगा दोनों के बीच का, तो ये क्या होगा? AP नहीं कहलाएगा। सिंपल सी बात है। आपको सपोज करना है कि AP है, बट हमें नहीं पता कि AP है कि नहीं, वो आपको चेक करके बताना है। ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। आपने टर्म्स निकाल दिया पर ये नहीं पता कि AP है कि नहीं है। AP कैसे पता करेंगे? जब इनके बीच का सारवंतर बराबर आएगा। आगे बात समझ में। तो पहले जो ईयर है उसमें आपका कितना राशि भुगतान करना है? 10,000, ठीक है। दूसरे वर्ष कितना भुगतान करना है? 10,800। फिर तीसरे वर्ष कितना करना है? 11,664। तो ये आपको बन चुका है क्या? ये आपको बन चुका है AP, ठीक है। अभी सपोज करें कि AP है, पर हमें नहीं पता कि सही है कि गलत है। सही और गलत हमें प्रूव करना होता है। तो मैथ का यही रूल होता है, पहले हम सपोज करते हैं। पहले हमने सपोज कर लिया कि AP है। अब पता नहीं भाई सही कि गलत है, सही गलत हमें प्रूव करना है, मतलब कि D1 और D2 निकाल कर। तो देखते हैं यहाँ पर, तो आपका A1 ये रहा, A2 ये रहा, A3 ये रहा, ये आप जानते हैं। तो आपको पहले निकालना है D1। D1 कैसे निकालेंगे आप लोग? A2 माइनस A1 कर देंगे भैया जी, ठीक कर दीजिए। तो 10,800 में से माइनस कर देंगे कितना? 10,000 को माइनस कर देंगे, तो घटाने पे कितना आ गया? ओनली 800 आ चुका है। कितना आ गया? 800 आ चुका है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं D2 कैसे निकालेंगे भैया? A3 माइनस में A2। अब ये तो आपको रट चुका होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेन ये वाला पार्ट था जिसको आप लोग 2-3 बार देखना, ठीक है, तभी समझ में आने वाला है। तो A3 इक्वल टू में इसके ऊपर और भी डिटेल में वीडियो बना रखा है मैंने, जाकर आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो A3 कितना आपका भैया? 11,664। इस टॉपिक को बता रहा हूँ, ठीक है, मिश्रधन मूलधन वाले पे, ठीक है। उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लो कुछ ट्विस्ट वाले क्वेश्चन आगे मिलते हैं आपको एग्जाम में, तो आप इजिली कर ले जाएंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 11,664 में से आपको 10,800 माइनस करना है। अभी मैंने ऐड करा था, कितना आया था? 864 आया था भैया जी। देखो किसी भी एंगल से क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? मतलब कि D1 और D2 इक्वल दिख रहा है क्या? नहीं भाई, कभी जीवन में इक्वल नहीं सकते। कहाँ ये 800, कहाँ ये 864 इक्वल है क्या? नहीं है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? D1 और जो D2 है इक्वल नहीं है और कभी जीवन में इक्वल नहीं सकते हैं। इट मीन्स ये एक AP नहीं है। बस इतना ही आपको प्रूव करना था, इतने के साथ आपका आंसर निकल कर आ चुका है। बस इतना ही करना है क्या भैया? हाँ जी, बिल्कुल इतना ही करना है। इतने से आपको प्रूव हो जाएगा बिल्कुल। देखो यहाँ पर D1 और जो D2 है इक्वल आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। इट मीन्स ये एक AP नहीं है, ठीक है। क्या ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप लोग कर लेंगे ना? कमेंट करके बताओ, आना चाहिए, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो दोबारा से रिपीट करके देखिए, और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितने भी लास्ट वाले पार्ट हो रखे हैं ना, सभी को देख लेना, ठीक है। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे सभी को। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।